नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगहन मास गुरुवार व्रत के बारे में, जिसे कि मार्गशीर्ष महीने के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ष 2022 में अगहन मास की शुरुआत कब से हो रही है, यानी कि गुरुवार व्रत कब कब हमें करने हैं, इस महीने हमें कितने गुरुवार मिल रहे हैं और किन किन तिथियों में मिल रहे हैं। जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो हमारे पक्ष होते हैं, तो दोनों मिलाकर कितने व्रत हमें करने हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में संशय हो रहा है कि हम शुक्ल पक्ष से शुरू करें कि कृष्ण पक्ष से। जैसे कि व्रत की शुरुआत हमेशा शुक्ल पक्ष से की जाती है यदि हम लंबे समय तक करते हैं, लेकिन वहीं पर जब हम सिर्फ एक महीने का व्रत कर रहे हैं, जैसे सावन के महीने में जब सावन पड़ता है तो जैसे ही सावन शुरू होता है उसी समय से हम व्रत ले लेते हैं, और जितने उस महीने में सावन में या फिर जैसे अगहन में उतने आपको व्रत करने हैं उतने ही आपको करके उद्यापन कर देना होता है, या फिर इसी समय से शुरू करके लंबे समय तक 12 वर्षों तक गुरुवार का व्रत आपको करना है। जैसे कि हर महीने जो गुरुवार आते हैं उनमें हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन जो अगहन मास में गुरुवार पड़ता है इसमें हम माता महालक्ष्मी भगवती की पूजा करते हैं। माता महालक्ष्मी धन धान्य की देवी मानी जाती हैं, पुत्र पौत्र की देवी मानी जाती हैं। उनकी पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, धन का अभाव नहीं होता है, माता की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। और ऐसी मान्यता है कि जब हम माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा स्वतः ही हो जाती है। तो इसलिए आप अगहन मास के गुरुवार में माता महालक्ष्मी की विधिवत तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी की पूजा यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इस व्रत में आपको अपने घर की साफ सफाई पहले से कर लेनी है। गुरुवार के दिन आपको जाले वगैरह आदि नहीं साफ करने हैं, बुधवार के दिन ही पूरे घर की साफ सफाई कर लें। अपने घर के चारों कोनों में गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, हल्दी वाले जल का छिड़काव कर सकते हैं, और सुबह सवेरे गुरुवार के दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके बाल वगैरह आप एक दिन पहले ही धो लें। ठीक है, गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। और सुबह सवेरे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर हल्दी वाले जल से छिड़काव करेंगे, और घी का दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों दरवाजों पर रखना है। ठीक है, और अपने पूजा मंदिर में व्रत का संकल्प ले लेना है। तो देखिए, इस व्रत को 12 वर्षों तक किया जाता है। ठीक है, और अगर आप 12 वर्ष तक नहीं कर सकते हैं, एक ही वर्ष का करने जा रहे हैं, तो सिर्फ इसी महीने में, जैसे कि इस बार जो अगहन मास में गुरुवार हमें मिल रहा है, 5 गुरुवार व्रत मिल रहे हैं। कभी 5 मिलते हैं, कभी 4 मिलते हैं, तो इस बार हमें 5 गुरुवार मिल रहा है। बहुत ही शुभ है और बहुत अच्छे अच्छे तिथियों में मिल रहे हैं। तो हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे कि किस डेट को मिल रहा है, कौन सी तिथि में मिल रहा है और कब कब हमें ये व्रत करने हैं। जैसे कि पूजा करने की जो विधि होती है थोड़ी सी अलग होती है, तो इसकी प्रैक्टिकली मैंने पूजा करके आपको ऑलरेडी दी है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फर्स्ट पिन कमेंट में हम पिन कर देंगे। और इस दिन कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। माता महालक्ष्मी की जो कथा होती है उसे आपको ज़रूर सुनना है, तो कथा भी मैंने आपको सुनाई है, तो वो भी आप सुने। सभी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो के लिए। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और फेसबुक पेज पर अगर हमारी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगहन मास के गुरुवार व्रत के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जब भी हम माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो पूजा में आपको रंगोली जरूर बनानी चाहिए। और ये जो गुरुवार का व्रत है इसमें हमें नए अनाज से ही पूजा करनी चाहिए। जैसे कि नए धान्य जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, तो जब हम कलश बनाते हैं तो उसमें भी नए धान लगाते हैं, और नए धान यानी नए चावल से आटे से हम रंगोली भी तैयार करते हैं, या फिर आप ऐपन बना लीजिए। जैसे कि हर पूजा में मैंने आपको बताया ऐपन बनाने का, कि चावल को आप थोड़ी देर भिगो दीजिए और फिर उसे सिलबट्टे पे पीस के उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के उससे हम रंगोली बना लेते हैं, चौक बना लेते हैं। माता महालक्ष्मी के पद चिन्ह
बाहर से अंदर आते हुए आपको बनाना चाहिए। उस पे हल्दी कुमकुम का छिड़काव करके धूप दीप दिखाना चाहिए। अपने पूरे घर को सुगंधित रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। संध्या के समय मुख्य द्वार पे एक दीप जलाना चाहिए और सुबह सवेरे भी आपको दीप जलाना चाहिए, यानी माता महालक्ष्मी की स्वागत की तैयारी आपको करनी चाहिए। स्वयं भी आपको खिले खिले रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको चटक रंग यानी लाल, पीले, गुलाबी इस तरह के रंगों का प्रयोग स्वयं भी करें और माता महालक्ष्मी को पूजन में भी पुष्पों को भी चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ छोटी सी तैयारियां होती है, उसको आपको पहले ही कर लेना है। आइए जानते हैं कि कितने गुरुवार पड़ने वाले हैं और किन किन तिथियों में पड़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो व्रत की शुरुआत है यानी अगहन मास की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा के बाद से हो जाती है और जो पहला व्रत हमें करना है, पहला गुरुवार हमें मिल रहा है, वह हमें 10 नवंबर को मिल रहा है गुरुवार का व्रत। इस दिन हम तिथियों की बात करें कि कौन सी तिथि हमें मिल रही है, तो 10 नवंबर को जो होगी वो द्वितीया तिथि हमें मिल रही है। तो द्वितीया तिथि से ही हमें इस व्रत की शुरुआत करनी है। दूसरा गुरुवार कब मिल रहा है, तो दूसरा गुरुवार भी हमें कृष्ण पक्ष में ही मिल रहा है और 17 नवंबर को, और इस दिन नवमी तिथि है। नवमी तिथि भी बहुत ही शुभ माता महालक्ष्मी की मानी जाती है। तो 17 गुरुवार को आपको दूसरा व्रत करना है कृष्ण पक्ष में ही। तीसरा गुरुवार यानी आने वाले जो 3 गुरुवार हैं वो आपको शुक्ल पक्ष में मिलेंगे। तो वो कब कब मिलने वाले हैं, तीसरा अगहन का गुरुवार जो है वह हमें प्रतिपदा तिथि को मिल रहा है और हम तारीख की बात करें तो 24 नवंबर को ये व्रत रखा जाएगा। ठीक है, तीसरा गुरुवार का व्रत 24 नवंबर को रखा जाएगा, प्रतिपदा तिथि होने वाली है। चौथा गुरुवार का व्रत हमें कब करना है, चौथा गुरुवार का व्रत हमें अष्टमी तिथि में मिल रहा है और 1 दिसंबर को करना है। 1 दिसंबर को चौथा गुरुवार शुक्ल पक्ष में मिल रहा है और अष्टमी तिथि मिल रही है, बहुत ही शुभ होने वाली है। और 5वां गुरुवार का व्रत जो कि आखिरी है वो हमें मिल रहा है पूर्णिमा तिथि पर, और डेट कौन सी होगी, 8 दिसंबर को होने वाला है। तो ये थे 5 गुरुवार के व्रत के बारे में जानकारी कि हमें किन किन डेटों में यानी किन किन तारीखों में करना है और कौन कौन सी तिथियां मिल रही हैं। सभी तिथियां अपने आप में बहुमूल्य हैं, उपयोगी हैं, बहुत ही शुभ हैं। तो आपको ये 5 गुरुवार के व्रत करने हैं। अब इसमें खाना पीना क्या है, सभी के मन में संशय हो रहा होगा। तो देखिए, जल और फल पे भी व्रत रखा जाता है और आप एक समय आहार यानी मीठा भोजन लेकर आप व्रत कर सकते हैं। यानी दिन भर आप व्रत रखेंगे। पूजा हमें दोनों समय ही करना है। पूजा कैसे करना है वो भी आप समझ लीजिए सूक्ष्म विधि से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पूजा प्रैक्टिकली करके आपको पहले से बताया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। कथा भी मैंने आपको सुनाई है तो वो भी आप ज़रूर सुने, हम उसका लिंक दे देंगे। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ लें और मुख्य द्वार पे जैसे मैंने आपको बताया घी के दिए लगा दें। गाय का शुद्ध घी आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा की चौकी लगा लीजिए, लाल पीले रंग के वस्त्र बिछा लीजिए, माता महालक्ष्मी की प्रतिमा आप रख लीजिए, बीच में गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिए। एक कलश भी आप लगाएं, क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा श्री कलश में की जाती है, तो कलश आप रख लें। रंगोली जरूर बनाएं, जैसे मैंने आपको बनाया, नए आटे से बना लें या फिर आप अबीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चौकी पर पूजा कर लें। पूजा के बाद रात्रि में आपको एक समय आहार लेना है। मीठा अनाज आप ले सकते हैं, जैसे कि आप गेहूं से बनी दलिया या फिर सिवैयाँ या फिर पूरी, हलवा, दही, गुड़, ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वो व्रत करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आप ऐसा ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आप सिर्फ पूजा अर्चना करें, कथा सुने और दोनों वक्त पूजा कर लें। उसके बाद साधारण सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का आप कर सकते हो। ऐसा भी करते हुए आप व्रत का लाभ ले सकते हो। मंत्रों की हम बात करें कि कौन सा मंत्र हमें जप करना है, तो माता महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं जो कि मैंने अक्सर आपको बताया है। तो ओम श्रीम श्री नमः का जप कर सकते हैं, जो महालक्ष्मी का सूक्ष्म मंत्र है। और जो बड़ा मंत्र है वो भी आप ले सकते हैं, जो कि ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ये मंत्र है, आप इसका जप कर सकते हैं। कमलगट्टी की माला ले लीजिए, स्फटिक की माला ले लीजिए। माता महालक्ष्मी की पूजा में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है।
अब कई लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें चौकी पहले दिन लगा के छोड़ देनी पूरे महीने, यानी 5 गुरुवार उसी चौकी पर करना है कि अलग अलग? तो देखिए, आपके घर के स्पेस पर डिपेंड करता है। यदि आपका बड़ा घर है तो आप एक जगह पे लगा लें, लेकिन जब आप चौकी लगाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। दोनों समय पूजा अर्चना हर दिन आपको करना है। ऐसे नहीं कि आप चौकी लगा लीजिए और वहीं पे छोड़ के भगवान को इस तरह से निरादर होता है। तो आप क्या करें, गुरुवार के दिन सुबह सवेरे चौकी लगा लें, दोनों समय पूजा कर लें। शुक्रवार के दिन सुबह सवेरे माता महालक्ष्मी की सूक्ष्म विधि से पूजा करके चौकी आप हटा दें, फिर अगले गुरुवार को आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करके आप पूरे 5 गुरुवार का व्रत करें। जो श्रीफल है वो आप वही श्रीफल हर बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपको नए श्रीफल, नए कलश, नए सब कुछ लेना है, कुछ भी नहीं है। जो आपके पास है उसी का इस्तेमाल आप करते हुए माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। माँ की प्रिय चीज़ें आपको चढ़ानी होती हैं, जैसे कि माँ को गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प, इत्र, ये सभी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। पीले अक्षत का प्रयोग आप करें तो करके माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। आज की वीडियो में आपने जाना कि गुरुवार का व्रत हमें कब कब करना है, किन किन तिथियों में करना है और कैसे करना है। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस के लिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।